वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन। आज फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं अकाउंटिंग रेशियो का, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उस क्वेश्चन को हमने कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसको नोट कर दिया है, यहाँ पर नोट कर दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर आपको क्वेश्चन पर जाना हो तो आप बैक करके फिर से चले जाइएगा। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नोट कर दी गई है यहाँ पर। सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, नेट प्रॉफिट, नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, जैसे आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये चार चीज़ें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो पर। ऑपरेटिंग रेशियो जब हमें निकालना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि COGS क्या है। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दें, नेट सेल से डिवाइड कर दें और इनटू 100 कर देते हैं तो हमें ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला मिल जाता है। तो COGS आपके पास गिवन नहीं है। क्वेश्चन में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करनी है। COGS आपके पास नहीं है। COGS निकालने के लिए वैसे तो फॉर्मूला उसका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बट हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है। हमारे पास सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट है। आपको तो ये भी देखना है कि आपके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और उस इन्फॉर्मेशन से हम अपना COGS कैसे निकाल सकते हैं। सेल्स है हमारे पास और ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर सेल्स से GP माइनस कर देते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। वहीं पर यहाँ पर किया गया है। सेल्स हमारे पास गिवन है, सेल्स है 8 लाख रुपीज़ की। 8 लाख में से 1,20,000 यानी कि 1,20,000 माइनस कर दिया है तो हमें COGS मिल गया है, जो निकल के आया है 6,80,000। हमें COGS यहाँ पे मिल गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 64,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो ऐड कर देंगे, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको छोड़ देते हैं। COGS हमारे पास 6,80,000 प्लस 64,000। नेट सेल्स भी हमारे पास दी हुई है, नेट सेल्स से डिवाइड कर दिया इंटू 100 इज इक्वल टू 93%। इसका आंसर 93% आ गया है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है ताकि हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ऑपरेटिंग रेशियो हमें मिल चुका है। ऑपरेटिंग रेशियो हमारा 93% आ गया। जिस फॉर्मूले में स्टूडेंट ये बात याद रखिए, जिस फॉर्मूले में हम लोग इंटू 100 लगाते हैं, इंटू 100 लगाने के बाद अगर कोई फॉर्मूला हम लगाते हैं अकाउंटिंग रेशियो का, कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो परसेंट में आता है। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर परसेंट में आएगा या टाइम्स में आएगा। तो एक चीज़ याद रखिए, जिस फार्मूला में इंटू 100 लगा है उसका आंसर परसेंट में आएगा। और जिस फार्मूले में टर्नओवर लिखा होता है, टर्नओवर का मतलब ही होता है कितना कितनी बार, यानी उसका आंसर टाइम्स में आता है। 100 लगाने से उसका आंसर हम लोग परसेंट में देते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो पर। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी गिवन है अपॉन सेल्स इंटू 100। यहाँ पर इंटू 100 लगाना भूल गए हम लोग। नेट प्रॉफिट 60,000, सेल्स आपके पास 8 लाख रुपए की है, इंटू 100 कैलकुलेट करिए 7.5% आ जाएगा। ठीक है। कभी कभी हम लोगों से यहाँ पूछा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट रेशियो दोनों ही निकालना हो, जैसे हम लोग सेल्स से डिवाइड करें और इंटू 100 कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कुछ भी आपसे अगर निकालने को बोला गया है तो आप निकाल लेंगे। तो नेट प्रॉफिट को अगर सेल्स से डिवाइड करते हैं इंटू 100 करते हैं, आपको ये याद हो जाना चाहिए नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, तो आपका रेशियो निकल आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स, यानी कि नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपका सेम हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले तो आपको याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब हम लोग का क्वेश्चन टर्नओवर में आया है तो इसका मतलब इसका आंसर हम लोग टाइम्स में देंगे। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, अब हम इसको पलट देते हैं, यानी कि टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल डेटर्स। टोटल सेल्स का मतलब आपके पास होता है, अगर क्वेश्चन में आपके पास कैश सेल्स भी दी है और आपके पास क्रेडिट सेल्स भी दी है,
सेल्स रिटर्न भी दिया है, तो कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, आपके पास नेट सेल्स आती है। हमारे पास क्वेश्चन में टोटल सेल्स दी है, कैश और क्रेडिट कहीं कुछ नहीं दिया गया है, तो हम इसी सेल्स को लेकर के क्वेश्चन करते हैं। टोटल सेल्स हमारी 8 लाख रुपए है और टोटल डेटर्स हमारा 80,000 है। इसे डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स में, इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल डेटर्स। इसमें इनटू 100 नहीं लगाना है। नेक्स्ट निकालना है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है टर्नओवर रेशियो में। तो टोटल सेल्स, पहले में भी टोटल सेल्स ऊपर थी, यहाँ पर भी टोटल सेल्स हो जाएगी, डिवाइडेड बाय टोटल डेटर्स था, यहाँ पर हम कर देंगे नेट फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास ये दोनों चीजें ऑलरेडी दे रखी हैं, इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 2 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। यानी ये दो रेशियो जो दिए हुए हैं, ये दो रेशियो हमारे पास एक जैसे हैं, लगभग इनके फॉर्मूले एक जैसे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको एक याद हो जाता है तो दूसरा भी याद हो जाएगा। सीओजीएस का फॉर्मूला आपके पास सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको सीओजीएस मिल जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए आपके पास सीओजीएस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100 करना है, तो आपको ऑपरेटिंग रेशियो मिल जाएगी। इसका क्वेश्चन आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी याद हो जाएंगे।